जो मार डालना चाहता था वो आशीष दे रहा है। प्रिय बहन, प्रिय भाई, अगर आपका शत्रु आपको आशीष देना है, आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचे वाले आपके विषय में भला बोलना है, तो मैं यही बोलूंगा, अपने आप को जितना हो सके नम्र बनाओ, अपना मुकदमा परमेश्वर के आगे छोड़ दो। किसी का बुराई करने के लिए, किसी का पीछा करके उसको गिराने के ख्यालों को अपने जीवनों से हटाओ। दूसरे की भलाई का सोचो, शत्रुओं का भलाई सोचो। खुद साउल बोलता है, परमेश्वर ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया। कोई अपने शत्रु को अपने पास से कुशल से जाने देता है क्या? इसलिए मैं समझ गया तू मेरे से ज्यादा धर्मी है, और मेरे को कंफर्म हो गया है, मैं निश्चय कर लिया कि मेरे बाद राजा तू बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्राण का घाती था वो आशीष दे रहा है। एक ही कारण, दाऊद के जिंदगी में अभिषिक्त पे हाथ उठाना गलत बात करके दाऊद जानता था। जो व्यक्ति प्राण का घाती है वो बोल रहा है तू जब राजा बनेगा, मेरे को निश्चय हो गया, अब मैं जान गया तू राजा बनेगा, तब मेरे पीढ़ी पीढ़ी को कुछ मत करना प्लीज, मैं समझ गया तू मेरे से ज्यादा धर्मी है, इसलिए यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। अगर तू, मैं, हम लोग सब परमेश्वर के लिए ईमानदारी से जिएंगे तो आपके आगे वाला शख्स, आपका विरोधी बोलेगा वास्तव में आप मसीह हैं, आप भयंकर धर्मी व्यक्ति है, आपके जीवन में धार्मिकता दिखता है, इसलिए परमेश्वर आपको ऐसा पद दिया है, आपको परमेश्वर एक ऊंचे पद पे रखा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा धर्मी है, इसका यह मतलब है कि आपको दिया वाला पद को आप संभाल के रखना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया तू अपने भाई को 7 के 70 बार माफ करना। अगर एक इंसानी अपने भाई को 490 बार बात माफ करना है तो वो परमेश्वर है भैया, वो कितना भी बार माफ करेगा। हालेलुया। मैं बड़े खुशी के साथ बताता हूँ, अगर आप भटके हुए हैं कोई बात नहीं, मेरे यीशु मसीह आपको ढूंढने आ रहा है। आप गिरे हुए हैं कोई बात नहीं, मेरे यीशु मसीह आपको बुलाने आ रहा है। बस अपना पुराना चाल चलन छोड़ देना, वापस आ जाना मेरी प्रिय बहन, प्रिय भाई। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। देखो, खुद न्याय करने का टाइम जब आया, यहोवा के हाथ में न्याय सौंप दिया। एक सच्चा विश्वासी खुद न्याय करने नहीं बैठता, एक सच्चा पास्टर खुद न्याय करने नहीं बैठता, वो न्याय करने का अवसर परमेश्वर को देता है। और बाइबल बताती है यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। देखिए बाइबल में दाऊद लिखता है, बोलता है कि मेरा न्याय, मेरा बदला जो तू लेना चाहता उसका बदला यहोवा तुझसे लेगा, लेकिन मैं तेरे पे हाथ नहीं उठाऊंगा। यह होता है परमेश्वर के जनों का परिचय। एक व्यक्ति अपना परिचय कैसा दे सकता है? इस अन्य जाति के संसार में रहने वाले हर एक बहन भाई से बोलूंगा, आपका परिचय दाऊद समान होना। साउल को मारने का दाऊद के साथ रहने वाले सोच रहे थे, आक्रमण करने का, युद्ध करने का सोच रहे थे, लेकिन दाऊद उनको रोका। एक अच्छा विश्वासी का क्वालिटी, एक अच्छा पास्टर का क्वालिटी ये होता है कि वो अभिषिक्तों के ऊपर हाथ उठाने वालों को, मुंह उठाने वाले को रोकता है, समझाता है। सतर्क रहना मेरी प्रिय बहन, प्रिय भाई। भटके हुए भेड़ों के विरुद्ध में सदुकी फरीसी लोग उंगली उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? उंगली उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये चुंगी लेने वालों के पास, ये व्यभिचारी स्त्रियों के साथ यीशु मसीह क्यों खाता पीता है? यीशु मसीह बोला कि मैं 99 भेड़ों को छोड़कर भटका वाला वो एक भेड़ के तलाश में जाऊंगा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह चाहता तो वो एक भेड़ को छोड़ने का बात करता। एक ही है ना, जान दो, एक ही भेड़ है ना, जान दो। लेकिन यीशु मसीह का अच्छा परिचय, उदाहरण दे दिया। भटके वाले सारे भेड़ों को भी यीशु मसीह तलाश में निकलता है। हो सकता है आज आप देख रहे होंगे कि आपका विश्वासी, आपका पास्टर भटक गया है। मेरे यीशु मसीह से बोलना, वो आपके भटके हुए भेड़ को, मीन्स विश्वासी को, भटके हुए पास्टर को, परमेश्वर के दृष्टि में सब कोई भेड़ी है, वो पास्टर हो, विश्वासी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, अगर भटक गया है तो लाने का अधिकार रखने वाला मेरा यीशु। और ये गलत फहमी में मत जीना कि हम लोग भयंकर पवित्र जिंदगी जी रहे हैं तो हम लोग बहुत बड़े हैं।
भाई साहब, एक बार के लिए आपको छोड़ सकता है परमेश्वर। 99 नहीं भटके वाले भेड़ को छोड़ दिया। यीशु मसीह का खासियत ये है, वो पाप किया वाला, भटका वाला, परमेश्वर के से दूर हटा वाला व्यक्ति के पास ही जाता है। उतना सताने के बाद भी दाऊद के मुंह से ये मेरा शत्रु है करके नहीं निकला, दाऊद के मुंह से निकला ये मेरा प्रभु है। मैं अपने प्रभु पे कैसा हाथ उठा सकता हूं, ऐसा अपराध मेरे साथ ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल ईशा के नौजवानों से, आने वाले फ्यूचर के पास्टरों से, पास्टरीनों से, भविष्यवक्ताओं से, सुसमाचार प्रचारकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप कभी भी अपने किसी भी परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर उंगली मत उठाना। आज मैं पूरी कलीसिया के लोगों से, पूरे समस्त विश्व के हर हिंदी समझने वाले भाई बहनों से, कलीसिया के सदस्यों से बोलूँगा, आपका विश्वास ही गलत है पास्टर साहब, हो सके तो समझाओ। मैं आज वही बताने वाला था। यीशु मसीह के पास लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, जब वो चुंगी लेने वाले सामरी लोगों से मिलता जुलता था, फरीसी बोलते हैं कि ये पापियों के साथ क्यों बैठ के खाया पिया करता है। लेकिन यीशु मसीह एक उदाहरण दिया, कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका एक भेड़ गुम गया हो, वो चुपचाप अपने घर में बैठे रहे। वो क्या करेगा? 99 भेड़ों को छोड़ के, अगर उसके पास 100 भेड़ हैं तो भी वो 99 को छोड़ के एक के पीछे जाएगा। आप एक अच्छा पास्टर कहलाना चाहते हैं तो आपके भटके हुए भेड़ों के पास जाओ, अपने भटके हुए भेड़ों को सिखाओ। लेकिन आप खुद ही गलत हैं। यहाँ पे साउल गलत है। साउल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे बाद भावी राजा कौन बनेगा? दाऊद। आप लोगों को बहुत अच्छा चीज उदाहरण दूंगा। सतर्क हो जाना प्रिय बहन, प्रिय भाई। अगर तू परमेश्वर के नबियों का बात, परमेश्वर के लोगों का बात, परमेश्वर के जनों को तू ठट्टों में उड़ाने वाला और परमेश्वर के जनों को सताने और परेशान करने वाला है, तो मैं बड़े आनंद के साथ ये बोल रहा हूं कि एक नाइट, एक दिन ऐसा आने वाला है कि तू फिर शैतान के हाथ में कर दिया जाएगा। फिरौन के हाथ से छुड़ा लिया गया इजराइल को, लेकिन बेबीलोन के हाथ में सौंप दिया गया। ये मैं नहीं, बाइबल बताती है। इसलिए सतर्क हो जाना। ये कभी गलतफहमी में मत रहना कि आज मेरा जो स्थिति है वैसी हमेशा रहेगा, आज मैं शैतान के हाथ से छुड़ा लिया गया, हमेशा छुड़ा लिया जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तेरे हरकतें परमेश्वर के दासों का निंदा करने में, विश्वासियों को परेशान करने में, पास्टरों को तकलीफ देने में है, तो मैं बड़े विश्वास के साथ बोलता हूं, बाइबल के आधारित, कि आप फिर दासत्व की जिंदगी में जीने वाले। अगर कोई विश्वासी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता है और आप उस षड्यंत्र में मध्यस्थता कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, थोड़ा सतर्क हो जाना भाई। अगर कुछ 4 लोग आके आपको बोले कि विश्व पास्टर के विरुद्ध में हम लोग दावा बोलेंगे, तो आप उनके साथ खड़े मत रहना। अगर पास्टर साहब आपको कोई विश्वासी के दूसरे विश्वासी के अगेंस्ट में कुछ सिखा रहा है, आप पास्टर होने के नाते उस विश्वासी का सुन के दूसरे विश्वासी के अगेंस्ट में दावा मत बोलना। दावा बोलने वाला साउल एक दिन खुदकुशी कर लिया। अगर विश्वासी दावा बोल के पास्टर के अगेंस्ट में चढ़ा, तो बाइबल में लिखा है, मूसा के विरुद्ध में उठी वाली मरियम परमेश्वर के सामने कोढ़ से भर गई। और उस टाइम में कोढ़ से बड़ा बीमारी नहीं था। आज कोरोना से बड़ा बीमारी नहीं है। कोरोना से बचना चाहते हो ना? हाँ, गलत गलत मत बोलना। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय माता।